किसी छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम सूरज था। सूरज का जीवन बहुत ही साधारण था। उसके माता पिता बहुत गरीब थे, लेकिन उनका मानना था कि ईमानदारी और मेहनत से ही सफलता मिलती है। सूरज के पिता रामू खेतों में काम करते थे और उसकी माँ सुशीला घर का काम संभालती थी। सूरज को बचपन से ही यह सिखाया गया था कि जो कुछ भी करो ईमानदारी से करो, क्योंकि किसी भी काम में सफलता तभी मिलती है जब उसे ईमानदारी। सूरज का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन वह जानता था कि यह सपना बिना मेहनत के नहीं पूरा हो सकता। रात मेहनत करता और स्कूल में भी सबसे अच्छा छात्र बनने की कोशिश करता। उसके गांव में स्कूल नहीं था, इसलिए सूरज को 3 किलोमीटर दूर जाकर पढ़ाई करनी पड़ती थी। फिर भी वह कभी शिकायत नहीं करता था। सूरज का मानना था कि अगर उसे अपना सपना साकार करना है तो उसे हर परिस्थिति का सामना करना होगा। सूरज के पिता के पास अधिक जमीन नहीं थी और परिवार की स्थिति भी बहुत कठिन थी, लेकिन वह हमेशा ईमानदारी से अपने काम में जुटे रहते थे। सूरज भी अपने माता पिता की तरह ईमानदारी से पढ़ाई करता था। वह जानता था कि उसकी मेहनत ही उसका सबसे बड़ा धन है। गांव में कुछ लोग सूरज को हमेशा ताना मारते रहते थे। वे कहते थे, तुम गरीब हो, तुम्हारे पास कोई संसाधन नहीं है, तुम कैसे बड़ी सफलता पा सकते हो। लेकिन सूरज ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसका एक ही सपना था, शिक्षा प्राप्त करना और अपने परिवार की स्थिति बदलना। कभी सूरज को पढ़ाई में भी कठिनाइयां आती थीं। स्कूल में उसे अच्छे शिक्षक नहीं मिलते थे और पढ़ाई के संसाधन भी कम थे। लेकिन वह अपनी किताबों में इतना खो जाता था कि उसे बाकी की दुनिया की कोई चिंता नहीं होती थी। उसकी ईमानदारी और मेहनत उसे हमेशा प्रेरित करती थी। सूरज ने अपनी माँ से पूछा, माँ, अगर हमें इतना संघर्ष करना पड़ रहा है तो क्या हम कभी सफलता प्राप्त कर सकेंगे? उसकी माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, अगर तुम ईमानदारी से मेहनत करोगे तो एक दिन तुम्हारा समय आएगा। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। उसने माँ की बातों को दिल से लगाया और अपनी पढ़ाई में और भी लगन से जुट गया। वह जानता था कि उसे कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिलेगी। अपनी पूरी मेहनत से स्कूल में अच्छे अंक प्राप्त किए। जब वह हाई स्कूल में पहुंचा तो उसकी स्थिति और बेहतर हो गई। एक दिन उसकी स्कूल के प्रधानाचार्य ने उसे बुलाया और कहा, सूरज, तुमने कड़ी मेहनत की है और तुम हमारे स्कूल का सबसे अच्छा छात्र बन चुके हो। हमें गर्व है कि तुम हमारे स्कूल के छात्र हो। सूरज ने उत्तर दिया, सर, मुझे जो कुछ भी मिला है वह मेरी मेहनत और मेरी माँ बाप की दुआओं का परिणाम है। प्रधानाचार्य ने कहा, ये सही है सूरज, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी और संघर्ष ही तुम्हारे जीवन की असली ताकत है। तुम जैसे छात्र हमें चाहिए। इस सम्मान से सूरज को और भी प्रेरणा मिली। अब वह और भी मेहनत करने लगा। उसके मन में यह विश्वास था कि अगर वह आगे बढ़ेगा तो वह न सिर्फ अपने परिवार का नाम रोशन करेगा, बल्कि गांव का भी नाम रोशन करेगा। सूरज ने अपनी पढ़ाई पूरी की और वह एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लेने में सफल हो गया। अब वह एक नए शहर में रहने गया जहां उसकी जिंदगी और भी कठिन थी। उसे नए लोगों के साथ सामंजस्य बनाना था और साथ ही अपनी पढ़ाई भी पूरी करनी थी। शहर में लोग ज़्यादा आधुनिक थे और उन्हें अपनी मेहनत और ईमानदारी से ज़्यादा दिखावा पसंद था। सूरज को यहाँ कुछ लोगों से ये सुनने को मिलता था कि अगर वह कुछ बड़ा करना चाहता है तो उसे सही रास्ते पर चलना होगा, यानी कुछ गलत काम करने होंगे। सूरज को यह बातें बहुत चुभीं, लेकिन उसने सोचा, जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे किसी दिन अपना मुकाम जरूर पाते हैं। एक दिन सूरज को एक बड़े कंपनी में इंटर्नशिप का मौका मिला। वह बहुत खुश था, लेकिन उसे यह डर भी था कि वहाँ के माहौल में उसे अपनी ईमानदारी बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। कंपनी में उसके सहकर्मी उसे अक्सर यह सलाह देते थे कि अगर वह कुछ जल्दी प्रमोशन पाना चाहता है तो उसे छोटी छोटी समझौते करने होंगे। सूरज ने इन बातों को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ अपनी मेहनत पर ध्यान केंद्रित किया। वह जानता था कि किसी दिन उसकी ईमानदारी और मेहनत का फल जरूर मिलेगा। महीने बाद सूरज की मेहनत और ईमानदारी ने उसे एक बड़ी सफलता दिलाई। एक दिन उसकी कंपनी के सीईओ ने उसे ऑफिस बुलाया और कहा, सूरज, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत ने हमें बहुत प्रभावित किया है। तुम्हारे जैसे लोग ही हमारे देश को आगे बढ़ा सकते हैं। हम चाहते हैं कि तुम हमारी कंपनी में एक बड़े पद पर काम करो। ये सुनकर सूरज की आंखों में आंसू थे। उसने हमेशा अपने माता पिता की सीख और अपनी ईमानदारी पर विश्वास किया था और अब वह एक बड़े मुकाम पर पहुंच चुका था। उसने सीईओ से कहा, धन्यवाद सर, यह मेरी मेहनत और आपके आशीर्वाद का परिणाम। सूरज ने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया था। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे वह सफलता दिलाई जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। वह अब अपने परिवार की आर्थिक स्थिति बदल चुका था और अपने गांव के लिए एक आदर्श बन चुका था। सूरज ने अपनी सफलता का इस्तेमाल समाज के भले के लिए किया। उसने अपने गांव में शिक्षा की सुविधाएं बढ़ाने के लिए एक स्कूल खोला और गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया। वह जानता था कि अगर उसने ईमानदारी से काम किया तो वह समाज में बदलाव ला सकता है। सूरज का जीवन हमें ये सिखाता है कि ईमानदारी हमेशा अपना फल देती है। भले ही रास्ता कठिन हो, लेकिन अगर आप ईमानदारी से अपने काम को करते हैं तो सफलता आपका पीछा जरूर करती है।
सूरज ने न केवल अपने सपने को पूरा किया, बल्कि उसने अपनी ईमानदारी और मेहनत से समाज में एक सकारात्मक बदलाव भी लाया।